अब हम शिव बाबा के रूप की, गुणों की, शक्तियों की, एहसानों की याद कर अभिभूत होने का अभ्यास करेंगे। आरामदायक मुद्रा में बैठे और गहरी गहरी सांस लेते हुए अपने शरीर और मन को शिथिल होने दें। अब अपना ध्यान अपने मस्तिष्क के केंद्र पर केंद्रित करें और उस स्थान पर स्वयं को एक दिव्य और चमकते हुए सितारे के रूप में देखें। अब हम इस मानस दर्शन के साथ पुष्टि करेंगे। 5 जड़ तत्वों से बने हुए इस नाशवंत शरीर से भिन्न मैं एक चैतन्य शक्ति आत्मा हूँ, दिव्य प्रकाश और शक्ति का पुंज हूँ। मेरे सूक्ष्म शरीर से भी मैं आत्मा न्यारी हूँ। मैं एक पवित्र चमकता हुआ दिव्य सितारा हूँ। यह शरीर मेरे लिए सिर्फ वस्त्र मात्र है। मेरी यह देह अस्थाई और नश्वर है, लेकिन मैं आत्मा अजर, अमर और अविनाशी हूँ। मन, बुद्धि और संस्कार मुझ आत्मा की 3 क्रियात्मक शक्तियां हैं, जिनके माध्यम से मेरी चेतना प्रकट होती है। मुझ आत्मा का मेरी यह 3 सूक्ष्मेंद्रियों पर संपूर्ण नियंत्रण है। मैं आत्मा मूलभूत रूप से पवित्र स्वरूप हूँ। पवित्रता, शांति, सुख, आनंद, प्रेम, शक्ति और ज्ञान जैसे 7 मौलिक गुण मुझ आत्मा के मूलभूत स्वधर्म हैं। परमात्मा ज्ञान पाते ही मैं आत्मा अब मेरे स्वधर्म में स्थित हो चुकी हूँ। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, महाज्योति स्वरूप प्यारे शिव बाबा की संतान हूँ। मुझ बिंदु रूप आत्मा के सन्मुख मेरे मीठे बाबा, प्यारे बाबा उपस्थित हैं। कितना दिव्य और अलौकिक है बाबा का ये सानिध्य और दर्शन। मेरे मीठे प्यारे बाबा, आपका रूप कितना आकर्षक है, मन मोहने वाला है। आप निराकार ज्योति बिंदु स्वरूप प्रकाश के पुंज हो। आप अकाल मूर्त हो। आपका स्वरूप कितना सुंदर है, कितना प्यारा है। आप शक्तियों के स्रोत हो।
और अनंत सागर के समान हो। आप चांद सितारों से पार सुनहरे लाल प्रकाश से संपन्न परम धाम में रहने वाले हो। आप तो कोहिनूर से भी अधिक चमकने वाले हो। आप सत्य हो, सुंदर हो और शिव भी हो। आप गुणों के और शक्तियों के सागर हो। आपसे सदा गुणों और शक्तियों की किरणें चारों ओर प्रसारित होती रहती हैं। मेरे मीठे बाबा, आपके गुणों की महिमा तो अपरंपार हैं। आप तो पवित्रता, सुख, शांति, आनंद, प्रेम के सागर हो। आप तो पार भौतिक, अजर, अमर, अविनाशी हो। आप तो बाबा दया, करुणा और क्षमा के भी सागर हो। आप निराकार अकाल मूर्त हो। आप ही तो चैतन्य स्वरूप हो। आप ही बाबा जानी जाननहार तथा करण करावनहार हो। आप अनादि हो, अनंत हो और अनुपम हो। आप तो मेरे माता पिता, गुरु, साथ साथ सखा, बंधु भी हो बाबा। आप तो जन्म मरण से भी न्यारे हो। आप ही सब मनुष्य आत्माओं के दुख हरता, सुख करता हो। आप ही मनुष्य सृष्टि रूपी वृक्ष के बीज रूप हो। आप ही विश्व नाटक के रचयिता भी हो और हम सब तो आपकी रचना है बाबा। मेरे प्यारे बाबा, आप तो अपार शक्तियों से संपन्न शक्तियों के सागर हो, सर्वशक्तिवान हो। आपसे शक्तियां पाकर बाबा हम भी मास्टर सर्वशक्तिवान बन जाते हैं। आपसे प्राप्त अनंत शक्तियों में से मुख्य हैं सहन शक्ति, सामना करने की शक्ति, समाने की शक्ति, परख शक्ति, निर्णय करने की शक्ति, समेटने की शक्ति, विस्तार को संकीर्ण करने की शक्ति। आपकी याद में मैं भी इन सभी शक्तियों से संपन्न
होता जा रहा हूँ। मीठे बाबा, आप अखूट खजाने के भी मालिक हो। आपने हमें हमारे सारे खजानों की याद दिलाई है, जैसे सांस का खजाना, संकल्पों का खजाना, समय का खजाना, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, सद्गुणों का खजाना, दुआओं का खजाना। बाबा, आपके सानिध्य में मैं भी इन सभी खजानों से संपन्न हो रहा हूं। आपने बाबा हमें यह भी समझाया है कि संगम युग में इन खजानों का स्टॉक जमा रखो। विनाश के अंतिम दिनों में इन सभी की बहुत ही जरूरत होगी, और तुम जितने खजानों को बांटोगे उतना ही वो बढ़ता जाएगा। बाबा, मेरा भी यही अनुभव है कि जितना मैं इन खजानों को यूज करता हूं उतने ही वो बढ़ते जाते हैं। मेरे मीठे बाबा, आपने हमें हमारे लक्ष्य की भी याद दिलाई है और यह भी समझाया है कि लक्ष्य पूरा करने के लिए लक्ष्य के अनुरूप लक्षण भी मुझे धारण करने हैं। उससे ही लक्ष्य की प्राप्ति सहज होगी। बाबा, आपने हमें हमारा मुख्य लक्ष्य पतित से पावन बनने का एवं मनुष्य से देवता बनने का दिया है। विशेष रूप से आपने हमें लक्ष्मी नारायण बनने का लक्ष्य दिया है। इसके लिए बाबा हम पवित्रता को धारण करने का, गुणों और शक्तियों से संपन्न बनने का पूरा पुरुषार्थ कर रहे हैं। साथ साथ फरिश्ता बन विश्व को प्रकाश देने का भी पुरुषार्थ कर रहे हैं। बाबा, हमें सब आत्माओं के विघ्न दूर करने हैं और हमारा अंतिम लक्ष्य कर्मातीत बनने का प्राप्त करना है। बाबा, मेरे प्यारे बाबा, आपने तो हम आत्माओं पर अनगिनत एहसान किए हैं। बाबा, आपका हम पर सबसे बड़ा एहसान है कि आपने हमें कोटों में से कोई चुनकर
अपना बच्चा बना दिया। हम पतित तमो प्रधान आत्माओं को ज्ञान से उजागर कर राजयोग की शिक्षा देकर प्यारी मीठी मीठी पालना कर आप हमें पावन बना रहे हो। हम कांटों को फूल बना रहे हो बाबा। हम पत्थर बुद्धि को पारस बुद्धि बना रहे हो बाबा। प्यारे बाबा, आप हमें विषय सागर से निकाल कर क्षीर सागर की ओर ले जा रहे हो बाबा। आपके हम पर इतने एहसान हैं, कभी नहीं चुका पाएंगे। ओम शांति। दुर्गम जीवन के रास्ते
पथ सुगम बनाया तुमने, बस तेरी महिमा गाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। निश्चिंत बनाया जीवन, चिंता हरना सिखाया। हर मन की पीड़ा पीना तुमने हमको सिखाया। तुमने हमको सिखाया। तुमसे हर गुण को लेकर सबको मैं गुणी बनाऊं। इस दिल ने जो पाया है वो कैसे मैं समझाऊं। उपकार तुम्हारा बाबा। किन शब्दों